नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा मार्च का महीना तुला लगन के जातकों के लिए। बात करेंगे 9 के 9 ग्रहों के बारे में। बात करेंगे मार्च के महीने में जो ये 9 के 9 ग्रह हैं तुला लगन के चार्ट में किन किन भावों पर गोचर करेंगे और किन नक्षत्र उप नक्षत्रों पर गोचर करते हुए आपको आपकी दशा भुक्ति अंतर के हिसाब से शुभ या क्या अशुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। जैसे कि दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि जो नक्षत्र हैं वो अपने जो ग्रह हैं वो अपने नक्षत्रों का रिजल्ट देने के लिए हमेशा मजबूर होते हैं। नॉर्मली आप जो भी राशिफल सुनते हैं जैसे कि मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल, उसमें यही बताया जाता है कि पर्टिकुलर इस चार्ट में इस भाव का स्वामी इस भाव पर चला गया तो लगन को ये शुभ फल की प्राप्ति होगी या अशुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन गोचर में प्लैनेट जिस भाव पर गोचर करता है और जिस नक्षत्र उप नक्षत्र पर गोचर करता है उससे मिलकर भी हमें वो रिजल्ट देता है। आज दोस्तों जो हम तुला लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्च के महीने में ग्रहों की जो पोजीशन है वो तुला लगन के चार्ट में क्या रहने वाली है। तो सेकंड भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, वहां पर केतु जो है वो मार्च के महीने में गोचर करेंगे। दोस्तों 3 ग्रहों की तिकड़ी जो बुध है और शनि और गुरु, ये आपके 4th भाव पर गोचर करेंगे मकर राशि में। सूर्य शुक्र आपके 5th भाव पर गोचर करेंगे दोस्तों, और जो मंगल राहु वो आपके 8th भाव पर गोचर करेंगे वृषभ राशि, जो कि शुक्र की ही राशि है दूसरी। इनमें जो बुध है वो 11 मार्च को 4th भाव से निकलकर अपने मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि 5th भाव में जो पड़ती है कुंभ, वहां पर मूव कर जाएगा। और सूर्य 5th भाव से निकलकर 6th भाव अपने मित्र मीन राशि जो गुरु की है वहां पर मूव कर जाएगा और 14 मार्च को। और जो शुक्र है वो 16 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में 6th भाव में मूव कर जाएगा। तो अब देखिए रिजल्ट तो जो भी आप तुला लगने वाले जातक हैं सभी को कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतर तो चल रहा होगा, तो रिजल्ट आपको उसी प्लैनेट के हिसाब से मिलेगा जो आपको डीबीए चल रही है, दशा लोड क्या है, भुक्ति लोड क्या है, अंतर लोड क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मैं कहूं कि इस भाव का स्वामी इस भाव पर है तो सभी तुला लगन वालों के लिए वही रिजल्ट जो है सभी को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, प्लीज़ उसको आप जरूर समझिए कि सभी तुला लगन वालों का जो बर्थ चार्ट है उसमें ग्रहों की पोजीशन जो होगी वो अलग अलग होगी। इवन कि आपके चार्ट में जो ग्रहों की पोजीशन अलग अलग होगी, इसके अलावा वो ग्रह सभी जो तुला लगन वाले जातक हैं किसी का किसी के नक्षत्र पर जो होगा प्लैनेट होगा, जैसे कि शनि मान लो किसी का चित्रा नक्षत्र पर है, दूसरे का शनि का जो शनि होगा वो किसी का मगा नक्षत्र पर होगा। सो जन्म के जो आपके चार्ट हैं तुला लगन वाले उनमें ग्रहों की पोजीशन भी अलग अलग होगी, नक्षत्रों के जो पोजीशन है वो भी अलग अलग होगी, उप नक्षत्रों की पोजीशन भी अलग अलग होगी। और गोचर में भी जितने भी तुला लगन वाले जातक हैं उनको किसी प्लैनेट से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा हो, किसी को किसी प्लैनेट से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा। तो इसलिए हम बात करेंगे 9 के 9 प्लैनेट की, भी तुला लगन वाले जो जातक हैं उनको क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप उसे देख सकें, उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लगनेश शुक्र के बारे में, जो कि लगन का स्वामी होकर आपके 5th भाव पर गोचर करेगा। अब यदि देखें लगन को क्या देगा, 5th भाव तो गुड हेल्थ का है, अच्छी हेल्थ देगा आपको। संतान का है तो संतान से 5th का जो लगन का लगनेश खुद है वो 5th भाव में है, तो हम कहेंगे संतान से जो है सुखों की प्राप्ति होगी। 5th भाव क्या है, कला से जुड़ा हुआ भाव है, वो शेयर मार्केट से जुड़ा भाव है, मनोरंजन के जितने भी काम हैं उससे जुड़ा हुआ भाव, तो हम कहेंगे भाई इन सब से आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि वो मार्च के महीने में किस नक्षत्र पर गोचर करेगा, तो 1 मार्च से लेकर जो है 9 मार्च तक जो लगनेश आपका शुक्र बन रहा है वो शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसका स्वामी राहु होता है। और राहु केतु के बारे में हमेशा मैं कहता हूं कि जिसके साथ युति योग में होते हैं वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि नहीं है तो जो प्लैनेट उनको दृष्टि दे रहा है उसको रिप्रेजेंट करके, मतलब वो प्लैनेट जिन भावों का स्वामी है राहु केतु उन भावों के भी रिजल्ट देने के लिए पहले होते हैं, वो मतलब आगे होते हैं उसका रिजल्ट देने, खुद देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो शुक्र लग्नेश है वो आपका 5th भाव पर गोचर करेगा 16 मार्च तक
फिफ्थ भाव में, और उसके बाद चला जाएगा सिक्स भाव में। अब राहु मंगल के साथ है, मंगल आपके चार्ट में राहु के साथ ही 8 भाव पर बैठा हुआ, 7th भाव पर मंगल की राशि जा रही है। इसका मतलब अब लग्नेश का संबंध किससे बनेगा? 7 से और 8 से बनेगा। फिफ्थ का संबंध किससे बनेगा? 7 और 8 से बनेगा। तो होगा क्या? अब जो हमने बात की थी, कला के क्षेत्र में आपको बड़ा नेम फेम मिलेगा जी, सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से आपका जो है शुभ समाचार मिलेंगे, या जो भी है सब कुछ सही रहेगा, आपका हेल्थ जो आपकी बढ़िया रहेगी आपकी। तो अब देखिए, फर्स्ट का संबंध 7 और 8 से भी जुड़ा। 7 से जुड़ने से हम ये कह सकते हैं कि फिफ्थ में वो उसकी जो है प्लेसमेंट है कि भाई जिनका लव रिलेशन चलता है उनके लिए सही होना चाहिए, जिनकी मैरिड लाइफ है उनके लिए सही होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि मंगल राहु के साथ 8th भाव पर विराजमान है, तो अब जिनका लव रिलेशन है उनमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन है उनमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इवन कि 5 और 8, हाँ, यहाँ जो अपना तुला लग्न की महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, उनको भी अपनी हेल्थ की ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश खुद जो कि हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ भाव जो है संतान का है, 8 भाव जो है फिफ्थ भाव से 4 बनता है वो, तो इसलिए उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब संतान पक्ष से भी कोई ना कोई दिक्कत या इसका जो भी है सामना करना पड़ सकता है हमें। अब फिफ्थ भाव 8 से जुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कला के क्षेत्र, शेयर मार्केट के क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, मनोरंजन के क्षेत्र जो बात करें, उन सभी में हमें जो है दिक्कतों का जो है सामना या परेशानियों का सामना करना यहाँ पर पड़ सकता है। इवन कि लग्नेश का संबंध 8 भाव से भी बना, 7th भाव जो मारक होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन नहीं, क्योंकि लग्नेश खुद 5वें भाव में गोचर कर रहा है 16 मार्च तक। दिक्कत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिफ्थ भाव गुड हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वो चला जाएगा 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक शुक्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर चला जाएगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर चला जाएगा। अब देखिए, शनि और गुरु दोनों 4th भाव में हैं, और गुरु की एक राशि 3rd भाव में पड़ती है, एक 6th भाव में पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शुक्र है वो 1st और 5th भाव का तो सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन साथ में नक्षत्र के थ्रू वो 3rd, 4 और 6 को भी सिग्निफाई करेगा। अब होगा क्या? जो राइटर हैं या आर्ट का काम करने वाले हैं, उनको हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी 6 भाव साथ में आने से। लेकिन साथ ही साथ देखिए, थोड़ी सी उनको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 6 भाव भी आ रहा है और 4 भाव भी है। लेकिन डरने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो 16 मार्च तक 5th भाव में है, उसके बाद 6 में चला जाएगा। यहाँ थोड़ी सी हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जो नक्षत्र है वो 3rd भाव का स्वामी बनता है, वो साहस का है, वो हिम्मत का है। बंदे के अंदर यदि वो बीमारी या कुछ भी ऐसी परेशानी होगी तो वो अपनी हिम्मत से उस पर पार पा लेगा। दूसरी बात, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो भी मौसम बदलने से छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं वो उसको परेशान कर सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी ये कह सकते हैं कि प्रेम, हाँ, प्रेम जो संबंध है या संतान के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि अब शुक्र खुद एक तो 6 में चला गया लग्नेश होकर, दूसरा वो गुरु के साथ है, गुरु 4th भाव में है। अब 4th भाव 5th भाव से 12 बनता है, और खुद वो 6 भाव का स्वामी है। तो अब 5th भाव प्रेम संबंधों का भी हो सकता है, और 5th भाव जो है शेयर मार्केट का भी होता है, शेयर जो कला के क्षेत्र उससे भी होता है, संस्कृत से भी जुड़ा होता है, मनोरंजन से भी जुड़ा होता है, तो लव अफेयर से जुड़ा होता है। इन सब चीज़ों से जो है आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का जो है इस समय दौरान सामना करना दोस्तों पड़ सकता है। इसके अलावा जो जातक पहले से ही बीमार हैं, जब शुक्र अब 5th से निकलकर 6 में आएगा, जैसे कि मैंने कहा कि गुरु जो है 3rd भाव का भी स्वामी है, लेकिन जो पहले से बीमार चल रहे हैं, बीमारी लंबी चलेगी, लेकिन फिर भी अपने प्रयास से जीने की जो एक आस होती है उसको लेकर वो बीमारी लंबी चल सकती है, लेकिन रिकवरी जो है कुछ ना कुछ देखने को वहाँ पर मिलेगी दोस्तों। कुल मिलाकर कहूँ, सीधी सी बात, कि जिनको शुक्र से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा, तुला लगन वालों के लिए कुछ ज़्यादा शुभ परिणाम मार्च के महीने में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं हम सूर्य महाराज की, जो कि आपके चार्ट में 11th भाव, जो कि इच्छा का भाव है, लाभ का भाव है, और 5th भाव पर गोचर करेगा शुक्र के साथ 14 मार्च तक, और उसके बाद वो चला जाएगा 6 भाव में अपने मित्र की मीन राशि में। अब देखिए, 5th भाव पर वो गोचर करेगा, 11th भाव का स्वामी है। बात फिर वही आगे घूम फिर के कि 5th भाव क्या है? संतान का। 11 अच्छा भाव है, 5th भाव शेयर मार्केट का, कला का,
ठीक है। इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा लाभ जो है मार्च के महीने में मिल सकता है, जिनको सूर्य से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा। लेकिन 1 से लेकर 4 मार्च तक जो है सूर्य वो शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसका स्वामी मंगल है, सॉरी राहु है, और राहु मंगल के साथ है। मंगल 7 और 8 का स्वामी है, और सूर्य जो है 5th भाव पर गोचर। बात फिर वही बात की संतान से, मैरिड लाइफ से, लव रिलेशन से, कला मनोरंजन, इन सब क्षेत्रों से जो है कोई ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 भी आ रहा है 7 के साथ। इसके अलावा दोस्तों ये हो सकता है कि जो लव रिलेशन में है और शादी करना चाह रहे हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 8th भाव की वजह के कारण। इसके बाद 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो सूर्य है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेगा, और 24 से 31 तक उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र है। अब यहाँ पर जो कि राजनीति के क्षेत्र में हैं जो भी दोस्त मेरे, किसी भी कारण से, कारण कोई भी बन सकता है, आपको राजनीति से दूर होना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, कला या संस्कृति या मनोरंजन, इन क्षेत्रों के फील्ड जो है क्षेत्र हैं, या आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, इनमें आपको जो है सफलता मिलती दिखाई दे। इवन कि जो यदि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी है, वहाँ भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, मौसम जो बदलने की वजह थोड़ी बहुत बीमारियों से जो है आपको 2-4 होना पड़ेगा, लेकिन 11th भाव होने की वजह से सूर्य जो है 11th भाव का स्वामी है, को ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नौकरी में है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने साहस से जो है आप अपनी कोई भी निजी प्रॉपर्टी जो है इस समय दौरान जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके नेम फेम में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कहूँ, मार्च का महीना जिनको जो तुला लगने वाले जाते हैं, यदि सूर्य की दशा भुक्ति अंतर चल रही है, तो मिले जुले जो है आपको दोस्तों परिणाम मिलेंगे। बात कर लेते हैं मंगल की। अब मंगल जो है तुला लगन वाले जो जाते हैं, वहाँ इनके चार्ट में वो 7th भाव और 2nd भाव का स्वामी बनता है, लेकिन गोचर में राहु के साथ 8th भाव पर है। अब यदि हम कहें कि मंगल जो है वो 8 भाव पर गोचर कर रहा है, 7th भाव का स्वामी है, 2nd भाव का स्वामी है, तो हम क्या करेंगे? प्रेडिक्शन यही देंगे कि भाई जो तुला लगन वाले जातक हैं उनकी मैरिड लाइफ खराब होगी, परिवार जो आपका पारिवारिक जीवन है वो खराब होगा, क्योंकि उसका स्वामी जो है 8 भाव में चला गया, राहु के साथ चला गया। और दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि आपके धन का नुकसान हो सकता है, सेविंग जो है आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका संबंध स्वामी है जो 8 भाव में चला गया। लेकिन यदि नक्षत्रों से देखें, हाँ, इवन कि 8 भाव क्या होता है? 8 भाव इसका होता है, एक्सीडेंट का होता है, सर्जरी का होता है, डी फेम का होता है, या बनते कामों में रुकावट होती है। लेकिन यदि हम नक्षत्रों की बात करेंगे, नक्षत्रों को लेकर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आता है सामने। अब देखिए, 1 से लेकर 11 मार्च तक मंगल जो है सूर्य के कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा। अब पूरे जो कृतिका नक्षत्र है सूर्य का, वो 11th भाव का स्वामी होकर 5th भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक। अब देखिए, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सबसे पहले ये समझिए आप, बात हो रही है यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में, उसकी प्लेसमेंट 8 भाव में, स्वामी 7th भाव का। अब जो जिनको दशा भुक्ति अंतर चल रही है दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मंगल 7 और 8 भाव से संबंधित आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। जिस नक्षत्र पर है वो सूर्य का, सूर्य जैसे कि मैंने कहा 5th भाव पर गोचर कर रहा है 14 मार्च तक, उसके बाद 6 में चला जाएगा, 11th भाव का स्वामी है। अब 8 भाव क्या है? जैसे कि हमने बात की, बुरा भाव है, वो बुरा भाव है, लेकिन 8 भाव अचानक से होने वाली घटनाओं को भी बताता है, जो अचानक से हो जाए, जो हमारे दिलो दिमाग में ना हो। अब उसका संबंध किससे बना? 11th भाव से बना। उसका संबंध किससे बना? 5th भाव से बना। इतना जबरदस्त संबंध है ये कि अचानक से आपने कुछ सोचा भी नहीं रखा होगा, आपको बड़ा जबरदस्त आर्थिक लाभ होने जा रहा है। यहाँ से इवन की 7 भाव का स्वामी जो है मंगल है, उसका संबंध किससे बना? 5 से बना और 11 से बना। यहाँ पर क्या होगा? 7 भाव प्राइम हाउस ऑफ मैरिजेस, 5th भाव लव है, 11 है डिज़ायर आपकी, जो लव मैरिज करना चाह रहे हैं अब हो जाएगा। हाँ, 8 आ रहा है, साथ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ या डीफेम भी मिल सकता है लोगों को, जो भी मतलब अब लव मैरिज कराएंगे तो कुछ लोग तो आपके अगेंस्ट होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डी फेम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी इच्छा की जो है पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिए 12 मार्च से जो मंगल है वो चंद्र के नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देगा दोस्तों। अब चंद्र देखिए, चंद्र आपके चार्ट में 10th भाव का स्वामी है, 10th भाव कर्म का। अब अचानक 8 भाव अचानक का है, उसका स्वामी मंगल 10th भाव से जुड़ा। अब कुछ लोग कहेंगे जी 8 भाव बुरा है, वो 10th भाव से जुड़ गया, कर्म के क्षेत्र से जुड़ गया, कर्म के क्षेत्र में परेशानियां आएंगी। कोई परेशानियां नहीं आएंगी, वो
कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। वो अचानक होने वाली घटनाओं को इंडिकेट कर रहा है। यदि 10th का स्वामी 8 से जुड़े, इस बात को समझिए, प्लैनेट किस नक्षत्र से जुड़ रहा है, यहां प्लैनेट जुड़ रहा है ना कि नक्षत्र जुड़ रहा है। यदि 10th का स्वामी 8 से जुड़ेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको कारोबार में, नेफे में, इन सब चीजों में आपको जो है नेगेटिव फल मिलेगा। यहां तो 8 भाव का स्वामी खुद जो अचानक से किसी घटना को इंडिकेट कर रहा है, वो 10th भाव से जुड़ रहा है। अब 10th भाव क्या, नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र पर, और चंद्रमा 10th भाव का स्वामी है। अब वो उसको अचानक से किस क्षेत्र में नेम फेम मिलेगा, इसका ये डिपेंड करता है कि मंगल 12 मार्च से लेकर आई थिंक काफ़ी लंबा चलेगा ये, हाँ 12 मार्च के बाद ये मंगल किस किस नक्षत्र उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। उस हिसाब से आपको अचानक से उन भावों से जो कुछ भी देखते हैं, उन भावों से रिलेटेड आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। अब देखिए, आप संयुक्त परिवार में यदि रहते हो या कोई व्यापार करते हो तो आपको अचानक से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जैसे कि मैंने कहा कि 8 भाव बुरा है, लेकिन ये अचानक जो चीज़ें होती है उसको वो इंडिकेट करता है। अब इसके बाद यदि हम देखें कि वो जैसे कि मैंने कहा किन किन भावों उप से वो जुड़ेगा। अब मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मंगल चंद्र के नक्षत्र पर रहते हुए गुरु के उप पर गोचर करेगा। गुरु कहाँ पे है, गुरु 3rd भाव का स्वामी है, 4th भाव पर गोचर कर रहा है, साथ में 6th भाव का भी स्वामी है। तो अब 8, 10 और 3 से अचानक में आप सर्विस कर रहे हैं, आपके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर फड़ा दिए जाएंगे। 8, 10 एंड 4 अचानक से आपकी स्टडी के अनुसार आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। 8, 10 एंड 6 अचानक से यदि सर्विस नहीं है आपको सर्विस मिल जाएगी। यदि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी दोस्तों। तो इसी तरह अब जो मंगल है वो 7th भाव से भी संबंध रखता है, उसका स्वामी है वो। अब 7 का संबंध 10th से होगा। 7 आपका पार्टनर है, आपकी लाइफ पार्टनर है, आपका जीवन साथी है। तो जीवन साथी के द्वारा भी कुछ ना कुछ आपके नेम फेम में, आपको आर्थिक लाभ में फायदा होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहूं तो 12 मार्च से लेकर जो बाकी के दिन होंगे, मंगल की जिनको दशा भुक्ति अंतर चल रही है, जबरदस्त आपके नेम फेम में और आर्थिक दृष्टिकोण से दोस्तों आपको लाभ होने जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राहु महाराज की। राहु महाराज जो है आपके लगन से 8 भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं दोस्तों। अब लगन को क्या देंगे, अब 8 भाव तो हम सभी जानते हैं कि वो रुकावट का, डीफेम का या एक्सीडेंट, चोट, सर्जरी, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो क्या ये मान सकते हैं कि तुला लगन वाले जो जातक है जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, उनके साथ ये सब कुछ होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रेषण अब ये है कि जो राहु है वो मार्च के महीने में किस नक्षत्र पर गोचर करेगा, वो करेगा राहु जो है चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा, जैसे कि हमने मंगल की बात की, और चंद्र आपके 10th भाव में है। तो इसका मतलब जो बातें हमने मंगल के संबंध में की थी वही सब कुछ, क्योंकि राहु जो है मंगल को रिप्रेजेंट करने जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे, जब भी वो किसी ऊपर मतलब बदलेगा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको लाभ होता जाएगा। लेकिन यदि देखें वहाँ पर हमने गुरु की एग्जांपल ली थी, लेकिन यहाँ पर तो जो राहु है वो शुक्र के उप पर ही गोचर कर रहा है 24 मार्च तक, और शुक्र आपका लग्नेश है वो, ठीक है। और आपके जो है वो 16 मार्च तक 5th भाव पर गोचर करेगा, उसके बाद 6th भाव में चला जाएगा। अब होगा क्या, अब जब 8 भाव का जो राहु है जहाँ पर वो गोचर करा, उसका संबंध नक्षत्र के द्वारा 10th भाव से होगा और उप नक्षत्र द्वारा 1st भाव से होगा। तो आपको अचानक से अपने कामकाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जब वो 5th भाव से जुड़ेगा, अब 5th क्या है, वो भाव है आपके 6 भाव से 12 भाव बनता है। 6 भाव जॉब का होता है, तो जॉब में चिंताएं जो हैं इस समय दौरान आपको हो सकती हैं, लेकिन जब वो 16 मार्च के बाद 6 भाव पर गोचर कर जाएगा तो आपकी जो भी चिंताएं थी, अपनी उच्च की मीन राशि में जाएगा शुक्र, तो सारी दूर हो जाएंगी। इसका मतलब 16 मार्च तक जो भी आपको चिंताएं थी, जॉब से रिलेटेड, नौकरी चली ना जाए, नौकरी में ऐसा ना हो जाए, नौकरी में वैसा ना हो जाए, वो सारी आपकी परेशानी दूर। और अब जिनको नौकरी नहीं मिली उनको भी नौकरी मिल जाएगी, और जिनको इतनी चिंताएं थी उनको अचानक से प्रमोशन भी मिल सकती है, और प्रमोशन के साथ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। इसके बाद 6 भाव कंपटीशन का है, कोर्ट केस का है, ठीक है। इन सब चीज़ों में
आपको जो है जो सारी जो चीज़ें हैं, जो कंपटीशन है, उसमें आपकी सफलता मिल सकती है। इवन कि यदि कोर्ट केस का कोई फैसला जो है इस समय दौरान आने वाला है तो वो भी आपके पक्ष में हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा आपका लोन। यदि आप लोन के बारे में सोच रहे हैं तो 24 मार्च तक लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 6 भाव जहाँ पर रोग, कर्जे और इन सब चीज़ों का कंपटीशन का है, वहाँ पर वो कर्जे का भी है, लेकिन कर्जा तब मिलेगा जब उसका संबंध सेकंड से होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु नक्षत्र चंद्र के और उप शुक्र पे है, और शुक्र फर्स्ट भाव का स्वामी बनता है। फर्स्ट भाव सेकंड भाव से बैंक बैलेंस को नेगेट करता है, उससे 12वां भाव बनता है। लेकिन 24 से 31 तक यही राहु केतु के उप पर गोचर करेगा। केतु आपके सेकंड भाव में। अब क्या होगा? अब 8 का संबंध नक्षत्र द्वारा 10th भाव से, उसके बाद उप के द्वारा सेकंड भाव से हुआ, तो अचानक से कामकाज में आपको आर्थिक लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब केतु जो है मंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु के ऊपर है, तो अचानक से आप अपना कोई कारोबार, कोई नया शुरू करना चाहते हैं तो वो इस समय दौरान हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहले से कोई कारोबार या नौकरी भी कुछ कर रहे होंगे और तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि अब देखिए राहु जो है चंद्र के नक्षत्र पर और केतु के उप पर, केतु को मंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और मंगल 8 भाव में बैठा है, तो 8 10 8 का जो संबंध है वो ये दर्शा रहा है कि कामकाज में यदि कोई आप दूसरा कामकाज भी साथ में कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतों का जो है सामना इन 2-4 दिनों में करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरा जो मंथ है, जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, या इसको ये कह लिए कि जब वो चंद्र के नक्षत्र पर गया, जैसे हम कहते हैं कि ग्रहण योग बन गया जी, ठीक है ना, या मंगल राहु की वजह से अंगारक योग बन गया जी। अब देखिए मंगल और राहु, राहु ग्रहण योग, मंगल राहु अंगारक योग, दोनों ही मंगल और राहु आपको, जिनको दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, तुला लगन वाले जातक, जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में। बात कर लेते हैं चंद्र की। अब चंद्र तो देखिए आपके 10th भाव का स्वामी है। अब चंद्र एक दिन एक नक्षत्र पर, 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, तो देखिए अब वो शनि के साथ भी आएगा, केतु के साथ भी आएगा, मंगल और राहु के साथ भी आएगा, 6 8 12 भावों में भी आएगा, इन सब चीज़ों में आएगा। अब 10th भाव का स्वामी होकर जब वो इन भावों से, इन नक्षत्रों से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ देगा, भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, और कर्म के क्षेत्र में कुछ ना कुछ, जैसे कि 8 में खासकर, 6 में इतना नहीं बुरा है वो, यदि वो 8 भाव से जुड़ेगा तब परेशानी देगा। 6 से जुड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाएगी, नेम फेम की वृद्धि होगी, कंपटीशन जीत जाएंगे, कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। यदि वो 12 से जुड़ जाएगा तो एक काम के अलावा आप कोई दूसरा काम भी साथ में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चंद्र और क्या देगा? चंद्र देगा, हम बात करते हैं कि हाँ कि ये प्लैनेट उस नक्षत्र पर होगा, ये होगा, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि चंद्र के नक्षत्र पर कौन कौन से प्लैनेट होंगे। चंद्र के नक्षत्र पर 1 से लेकर 5 मार्च तक बुध होगा, 1 से 5 मार्च तक गुरु भी जो होगा चंद्र के नक्षत्र पर होगा, और शनि पूरा साल ही होगा, राहु पूरा महीना होगा, और उसके बाद मंगल 11 से लेकर 31 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर होगा। अब ये जिन भावों पर बैठे हुए हैं गोचर करेंगे, या जिन भावों के स्वामी हैं उनसे जुड़कर आपको आर्थिक लाभ और नेम फेम की आपकी वृद्धि करेंगे। बात कर लेते हैं आपके बुध ग्रह के बारे में। अब बुध ग्रह को देखिए, बुध जो है आपके 4th भाव पर गोचर कर रहा है शनि और गुरु के साथ, और 11 मार्च तक का करेगा, उसके बाद चला जाएगा वो 5th भाव में दोस्तों, और साथ में वो 9th भाव का भी स्वामी और 12 भाव का भी स्वामी है दोस्तों। 1 से लेकर 5 मार्च तक, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो अब 5वां भाव स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है, चंद्र 10th भाव का स्वामी है, नक्षत्र के थ्रू जुड़ा, तो जो भी जातक जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, उन सबको नेम फेम की प्राप्ति होगी। 6 भाव नौकरी का होता है, तो या नौकरी में नहीं मिली तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में है तब भी आपके लिए अच्छा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। 9th भाव हायर एजुकेशन का है, धर्म का है, तो इसका संबंध 10th भाव से बनकर, 10th भाव हमारा कर्म है, इन सब चीज़ों में आपको ज़बरदस्त लाभ है। 12 भाव देखिए 10th भाव से 3rd भाव बनता है, 10th भाव कर्म का, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा साथ में कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे कि मैंने कहा कि उप से जुड़ेगा, कि अब यहाँ पर देखिए जो बुध है वो 12 भाव का स्वामी है, 9th भाव का स्वामी है, 4th भाव पर गोचर करेगा 11 मार्च तक, उसको 5th भाव में होगा, रहेगा वो चंद्र के नक्षत्र पर। अब चंद्र 10th भाव का स्वामी है। अब इसका मतलब अब वो जब जिस उप से जुड़ेगा, 12 जो भाव हैं 8 भाव को छोड़कर, जैसे कि मैंने पहले कहा, बाकी ऊपर जुड़ेगा तो आपको उस तरीके से, जैसे कि 1st भाव शुक्र के ऊपर जाएगा तो नेम फेम की वृद्धि होगी, केतु के ऊपर जाएगा तो इनकम में बढ़ोतरी होगी,
थर्ड भाव का उप गुरु बनता है, गुरु के ऊपर जाएगा तो स्थान परिवर्तन होगा। फोर्थ भाव पर गुरु खुद बैठा हुआ है या शनि भी वहीं पर बैठा हुआ है, तो निर्माण के जो काम हैं वो आपके हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के। अब फिफ्थ भाव के ऊपर जाएगा, फिफ्थ भाव, तो वहाँ पर जो है ये कह सकते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर। और इसके बाद सिक्स भाव के ऊपर जाएगा तो लाभ होगा। सेवन्थ भाव के ऊपर जाएगा तो सेकंड व्यापार यदि आप कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो सेकंड जो व्यापार करेंगे उसमें परेशानी आने की वजह से आप पहले व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि यदि 11th के ऊपर जाएंगे तो सेकंड जो व्यापार आप करना चाह रहे हैं, जिससे आपने मन मोड़कर फर्स्ट जो आपका व्यापार था वहाँ पर आप मुड़ चुके हैं, तो दोबारा से आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा सेकंड व्यापार से। सो कहने का मेरा मतलब यही होता है कि जो नॉर्मल प्रेडिक्शन है ना, मासिक प्रेडिक्शन होती है कि ये प्लैनेट यहाँ चला गया, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो खाली बंडल बातें हैं। ग्रह अपने नक्षत्र का और उप नक्षत्र का रिजल्ट मिलकर ही उस भाव से संबंधित देता है दोस्तों। बात कर लेते हैं 5 मार्च से 16 मार्च तक। 16 मार्च तक जो बुध हैं वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और फिर इसके बाद जो है 25 मार्च तक वो शतभिक्षा नक्षत्र पर जो है गोचर करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 12 और 9 जो भाव हैं वो गुरु के पास हैं, सॉरी बुध के पास हैं। और अब वो मंगल जो है 7 भाव का स्वामी है, 8 भाव पर राहु के साथ गोचर कर रहा है, तो अब वो 7 और 8 से जुड़ेगा। तो अब क्या होगा, हेल्थ, व्यापार और नेम फेम में जो है आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनको जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है सभी को नहीं। इसके अलावा कोई जुर्माना भी आपको हो सकता है इस समय दौरान, और व्यापार से संबंधित कोई जुर्माना हो सकता है। सबसे बड़ी बात 5 का संबंध 7 8 से बनेगा। संतान पक्ष से परेशानी होगी, लव लाइफ में परेशानी होगी। हाँ, रिस्क के जितने भी काम हैं, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ, ये वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको आर्थिक नुकसान होगा दोस्तों। 11 मार्च को बुध जो है 6 भाव में चला जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर 6 में जाते हुए अब उसका जो संबंध है 6, 8 एंड 12 भाव से बना। हेल्थ से संबंधित दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, लिटिगेशन में कहीं ना कहीं आपको उसका सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बुध जो है पूर्व भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र उस पर गोचर करेगा। गुरु जो है 3rd 6 का स्वामी होकर 4th भाव से पर बैठा हुआ है। अब गुरु का जो संबंध है, बुध का जो संबंध है 3 भावों का, उसका गुरु के जो भाव हैं उनसे उनका जो है संबंध बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं सही होंगी, लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक खराब थी, 25 मार्च तक, सॉरी 5 मार्च से 25 मार्च तक जो परिस्थितियाँ अभी खराब दिख रही थी, अब उनमें थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है। मतलब कहने का कि 6 दिन जो महीने के हैं, तो कुल मिलाकर 5 दिन शुरू के, 5 दिन महीने के जो लास्ट वाले हैं, जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको रिलीफ मिलेगी, और बाकी के दिन जो है उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि मिले जुले परिणाम इसको कह सकते हैं जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चलेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं शनि महाराज की। अब शनि जो है आपके जो है 4th भाव पर बैठा हुआ है, गुरु महाराज के साथ 5th भाव का भी स्वामी है। अब ये देखिए, ये पूरा साल ही चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा, पूरा साल, और चंद्र 10th भाव का स्वामी है। मतलब कुल मिलाकर 4th भाव 5th भाव का संबंध जो है 10th भाव से बनेगा, और आगे जिसके उप से वो उसका संबंध जुड़ता जाएगा, उन सब भावों से संबंधित जो भी काम, जो भी बातें होंगी, आपको आर्थिक लाभ और नेम फेम की जो हो यहाँ पर प्राप्ति होती दिखाई दे रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपको गुरु महाराज से संबंधित। गुरु महाराज जैसे मैंने कहा कि 3rd 6 के स्वामी और 4th भाव है ना, चंद्र के नक्षत्र पर रहेंगे 5 मार्च तक। तो यहाँ भी आपको नौकरी से संबंधित, और यदि आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं उससे, या फिर कोई आपका कम्युनिकेशन का काम है, कमीशन का काम है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है, स्पोर्ट्स का काम है आपका, या कह सकते हैं कि आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर पार्ट्स बेचने का काम है, अकाउंटेंट का काम है। इसके अलावा टेंडर लेना देना जो भी करते हैं आप, बिजनेसमैन है, सेलमैन है, या अपना कोई काम कर रहे हैं, या फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर कोई सेलमैन है आप, या उससे रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है 5 मार्च तक दोस्तों। 5 मार्च से गुरु जो है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र और मंगल के ही उप पर गोचर करेगा 8 मार्च तक, और 16 मार्च तक करेगा वो राहु के उप पर गोचर। अब यहाँ पर भाई बहनों से, ट्रांसफर से, यात्रा से आपको परेशानी हो सकती है, कर्ज के कारण, बीमारी के कारण आपको परेशानी हो सकती है, किसी एग्रीमेंट से आप यदि पीछे हटते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी या किसी प्रॉपर्टी के कारण कर्ज का जो है आपका जो है वो बढ़ सकता है। मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 16 मार्च से 24 मार्च तक गुरु जो है अपने ऊपर जाएगा,
और 24 मार्च से 31 मार्च तक गुरु जो है शनि के उप पर जाएगा। कुल मिलाकर कहें कि जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, मार्च का महीना दोस्तों आपके लिए एवरेज ही रहने वाला है। बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज के सेकंड भाव में धन स्थान में, आप कहते हो तो यही है कि केतु धन स्थान में हो जी धन की हानि करता है, नॉर्मली यही प्रेडिक्शन होती है। राहु को देख लो, राहु हानि करता है, या फिर कह देंगे 3rd 6 10 11 में राहु है जी, आपको बड़ी नेम हेम की प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई प्लैनेट किस नक्षत्र पर गोचर करता है। 27 नक्षत्र हैं, 9 उनके स्वामी हैं। अब किसी भी भाव पर कोई प्लैनेट गोचर करे, वो किसी ना किसी नक्षत्र या ऊपर पर तो गोचर करेगा। मतलब यही जो 9 नक्षत्रों जो इनके स्वामी हैं, इन 9 पर वो जाएगा ही जाएगा, आगे दोबारा इसके उनके ऊपर पर भी जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि हाँ भाई, हाँ एक चीज़ जरूर मैं कह सकता हूँ, उसके लिए आपको जो जन्म तारा जिसे हम कहते हैं, तारा चक्र जो कहते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। यदि हम साथ में उसको भी पकड़ लें तो चाहे वो मासिक राशिफल हो, चाहे वो वार्षिक राशिफल हो, चाहे वो डेली का राशिफल हो, या किसी भी प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतर चल रही है, किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट जो है आपको मिल सकता है। इसकी वीडियो मैं बड़ी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ कि यदि सेकंड भाव धन भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो, अपनी दशा में वो कई बार देखिए रिजल्ट दे देता है, धन दे देता है, लेकिन यदि कोई दूसरा प्लैनेट उसके नक्षत्र पर हो तो ठन ठन कपाल, 1 रुपया नहीं आता। और देखने वाला कहता है जी ये प्लैनेट जो है इस नक्षत्र पर गोचर कर पैसा देगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि ये सब चीज़ों के साथ साथ यदि आप जो जन्म तारा चक्र है उसको भी थोड़ा पकड़ लें, साथ में आप अष्टक वर्क को पकड़ लें, तो रिजल्ट बड़ा ही हम क्लियर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ हमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट इस समय के दौरान मिल सकता है। तो बात कर रहे थे केतु की। केतु सेकंड भाव में, जैसे कि मैंने कहा जी केतु तो जो है वो धन की हानि करता है, लेकिन देखना ये पड़ेगा केतु जो है किस नक्षत्र पर और उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। अब केतु जो है आउटर प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। अब बुध जो है ज्येष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेगा। बुध जो है वो आपके 9 और 12 भाव का स्वामी है, और 5th भाव में गोचर करेगा 11 तक, उसके बाद चले जाएगा वो 6 भाव में चला जाएगा, और उप 4 मार्च तक वो सूर्य के उप पर गोचर करेगा। और सूर्य भी जो है वो 5th भाव पर गोचर करते हुए 11th भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर 11th भाव जुड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब प्रॉपर्टी में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन उस विवाद से आपको लाभ हो जाएगा। स्पोर्ट्स, कला, मनोरंजन के काम से आर्थिक लाभ होगा आपको, यात्राओं से विदेश से आपको आर्थिक लाभ होगा, रिसर्च के कामों से आपको आर्थिक लाभ होगा, इच्छा द्वारा इन्वेस्टमेंट से जो भी की होगी आपको उससे लाभ होगा। धन दौलत में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है आपकी। सिनेमा आदि के आर्ट से जुड़े जो भी काम हैं, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ होगा। भाग्य के कारण आर्थिक लाभ होगा। अपनी पूंजी पर कमीशन की, मतलब कोई एफडी कराई हो, ठीक है ना, उस पर आपको आर्थिक लाभ हो रहा है। 14 मार्च के बाद जो ये केतु है ये शुक्र के उप पर चला जाएगा, और शुक्र जो है वो 16 मार्च तक 5th भाव में रहेगा। उसके बाद अपनी उच्च की मीन राशि 6 भाव में चला जाएगा। आर्थिक लाभ के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि जुआ, सट्टा, शेयर, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे अब आपको। स्पोर्ट्स से, आर्ट से यहाँ भी लाभ दिखाई दे रहा है। किसी विवाद या कंपटीशन से यहाँ पर भी आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हमने बात की थी कि किसी प्लैनेट की कि आपको बैंक जो है लोन या कर्जा जो है नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है अब जब वो केतु महाराज शुक्र के उप पर जाएंगे तो आपको कर्जा जो है मिल जाएगा, और कर्ज से आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि केतु सेकंड भाव में है, वो जाएगा शुक्र के ऊपर। शुक्र 16 मार्च को 6 भाव में जा रहा है, और इवन कि ये भी हो सकता है क्योंकि सेकंड का संबंध 6 से भी बन रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ रुपये पैसे ज़्यादा पड़े हों उसको आप इंटरेस्ट पर दे दें, और उससे भी आपको आर्थिक लाभ होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब कि हमें जो भी प्लैनेट के बारे में बात करनी हो, हमें नक्षत्र जरूर देखने चाहिए। नक्षत्रों के बिना कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होती। तो ये थी जानकारी तुला लग्न के जातकों के बारे में, कैसा रहेगा मार्च का महीना उनके लिए। और जितने भी प्लैनेट की बात की है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये रिजल्ट उन लोगों को मिलेंगे तुला लग्न के जातक जिनको उन प्लैनेट से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप अपनी जो भी राय मशवरा है देने के लिए सब तंत्र हैं दोस्तों।
तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।